वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले एक मेरे लिए भी खबर थी, खैर लेकिन हो सकता है कि मुझे वो अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा मैं उसको मिसअंडरस्टैंड कर गया। मेरे बानो साहिबा, इतना लंबा चौड़ा टाइम नासिर भट्ट साहब कह रहे हैं आप पंजाब गवर्नमेंट ने आपको जी, वही मैं उनसे भी जरा पूछूं, शायद मेरी तरह उनको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या वो लोग समझ गए हों। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बाकी हम तमाम सहाफियों की तरह मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि रात 9 से अगले दिन आपके पास 6 बजे तक का जलसे का टाइम था? जी बिल्कुल, मिसअंडरस्टैंडिंग ये होगी, मगर मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इनकी मजबूरियां अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि ये सच बोलने के भी काबिल नहीं रहे। अब देखिए, मीन का बता दें, वो चला गया घर। इनको प्लीज कंप्लीट करने दे फिर आप। ये देखिए, जो लाहौर के जलसे की बात करते हैं, और इन्होंने सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाए ना, एनओसी इन्होंने लास्ट मिनट जारी किया, फिर एक रात पहले उसकी जो जगह मुख्तस की गई थी उसको चेंज कर दिया। 12 घंटे हमारे पास थे, उसके अंदर भी पहले पुलिस आ गई, जितना हमारा जलसे का सामान था वो सारा वो उठाकर ले गए, वहां पर लोगों ने सारा सामान छुड़वाया। फिर जी मुझे अब पता चल रहा है कि 12 घंटे ही दिए जाते हैं जलसा जुलूस ऑर्गेनाइज करने के लिए, और जब से इजाजत मिलती है तब से लोग वहां पर इकट्ठे हो जाएं। बिल्कुल हमें याद रहेगा, क्योंकि आज का दिन पे खत्म तो नहीं होती है ना, कभी इनकी हुकूमत भी जाएगी, कभी हमारी हुकूमत भी आएगी, इनको भी 12 घंटे का नोटिस ये वैसे जाएगा। ये बड़ा देखेंगे क्या करेंगे। और ये याद रहे कि ये वो जमात है कि जिसको 4 साल दिए गए थे मियां साहब का इस्तकबाल करने के लिए, और उस 4 साल बाद भी उस इस्तकबाल पे सिर्फ कबूतर उड़ रहे थे, और रियासत के वसाइल इस्तेमाल करके रियासती जो मुलाजमीन है उनको लाकर भरने की जगह कोशिश की गई थी, और फिर भी खाली जगह थी। तो वही उतना ही करें जितना सह सकें। इनके तो 2 दिन में प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। तो इस वक्त जितना ये जुल्म ढा रहे हैं और जो ये फस्तायत कर रहे हैं, ये याद रखें, इनको भी शायद बर्दाश्त करना पड़े आगे जाकर। तो फिर प्लेटलेट जरा संभाल के रखिएगा नासिर भट्ट साहब, फिर आपकी तो बहुत तेजी से क्रैश करेंगी। आप में तो इतना दमखम नहीं है कि जितना हमने दिखाया है। हमारी खवातीन तक में आप लोगों से ज्यादा दमखम है कि वो 1.5 साल जेल उन्होंने बर्दाश्त की, आपने उनको सड़कों पे घसीटा। आप लोगों से किस तरह गुड फेथ एंगेजमेंट की जाए जब आप सच्चाई भी नहीं बोल सकते? आप मतलब ठीक है, फॉर्म 47 की नकली जाली हुकूमत आप लोगों की है, आपको कुछ झूठ तो बोलने पड़ेंगे, आपको आइन भी रोंदना पड़ेगा अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए, आपको आइन भी बनानी पड़ेंगी कि वहां से आप मिलिट्री कोर्ट्स को जगह दें, और क्योंकि सबूत तो आपके पास है नहीं, ना वोट है ना सबूत है, बस रियासत आपकी, जबर आपका, ताकत आपकी, फॉर्म 47 आपके। मगर एक चीज याद रहे, अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। देखिए कितने मुझे इन पे तरस आ रहा है, ये जिस तरह की बातें हो रही हैं। आप मुझे बताएं, यकीन को पता चल गया है कि वो 12 घंटे रात 9 बजे से सुबह शाम 6 बजे तक, 6 बजे टाइम था, आपने वहां लिख के दिया। एक जुमला रिपीट कर दिया आपने, कहा 3 घंटे का कौन सा जलसा होता है? 3 नहीं, कैसे 3 घंटे आप कैसे कह रहे हैं? आप मुझे बताएं जरा। जब आपने ऑन रिकॉर्ड रखना है, आप रखें, आपने ऑन रिकॉर्ड। इस पीटीआई का यही काम है, इन्होंने झूठ के अलावा कोई बात नहीं करनी। आप मुझे बताएं, आपने तो मरियम नवाज शरीफ को उसके वालिद के सामने 3 से 6 जेल में, देखें वो मिलने गई अपने वालिद से, आपने तो इतना जुल्म किया कि वालिद के सामने बेटी को गिरफ्तार करके उनकी ताकत को, उनके हौसले को कम करने की कोशिश की। वो कभी नहीं बोली। उन्होंने तो आपका मुकाबला किया 3 साल। वो आपके साथ जो जजेस शामिल थे, जिसका नाम साकिब निसार था, आसिफ सईद खोसा था, बंदयाल था, वो तो आपको फैसिलिटेट करते थे। हमारी तो दरखास्तें 6-6 महीने नहीं आती थी। जज फैसिलिटेट करते हैं सियासतदानों को? जज क्या करते थे आप मुझे बताएं? नवाज शरीफ को साकिब निसार जैसे बंदे से तो हर चीज ले लेनी चाहिए। उसको तो साहब चीफ जस्टिस कहना भी जुल्म है। मुझे अफसोस क्या करता था? मेरे बड़े भाई मेरी सुन लेना, मेरी भी बीच में सुनिए। मैं भी मुझे को आपने बात नहीं करने दी। नहीं, मैं आपका साथ दे रहा होता हूं, साथ मैं आपको रियलिटी बताता हूं। आपको ये भी नहीं पता तो आपका साथ देता हूं। 3 घंटे का जलसा किससे इनका साथ देते हैं ये लोग। अब मेरी बोलते हैं आज ये जिन मोहतरम जज साहबान के आप नाम ले रहे हैं, कल को यही मेहरबानो साहिबा की पार्टी किसी और जज साहब का नाम ले, वो थोड़ा सा अजीब सा। ये अजीब है। उस साकिब निसार पे तो मैं कहता हूं कि उसको शर्म से डूब मरना चाहिए। उसने इस मुल्क के साथ जो किया, नवाज शरीफ को किस पे सजा दी? पाकिस्तान में हुकूमत आप लोगों, नवाज शरीफ को किस पे सजा दी? अकामा चलाते, पनामा चलाते कुछ नहीं मिला। उसने कहा जी अकामा, हाँ आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, इतना बड़ा जुर्म आपने कर दिया है।
फॉर लाइफ उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्या इंसाफ ये है? जुल्फकार अली भुट्टो को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करके फांसी दी, 40 साल बाद उनको ये इंसाफ मिला जी वो फैसला हमने गलत किया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला गलत कर सकता है? इत्तेहादी जमात है, वो वापस आ सकते हैं। सुनिए, एक जमात है आपकी इत्तेहादी आजकल, पीपल्स पार्टी, जी जी, उनके एक वजीर आजम को हटाया गया था जिनका नाम था यूसुफ रजा गिलानी साहब, ठीक है, और आप लोगों ने कहा था बिल्कुल ठीक फैसला है। देखिए मेरी बात सुने, अब चौधरी इफ्तिखार को मैं आपको बताऊं, लाहौर से कौन निकला था लीडर जिसने चौधरी इफ्तिखार को बहाल कराया था? ये जजेज, ये वकील, ये याद रखे ना बात, नवाज शरीफ निकला था। तो जब वो गुजरांवाले पहुंचे थे तो चौधरी इफ्तिखार बहाल हो गया था। देखिए जजेस का साथ हम देते हैं, वकला का भी साथ देते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं जहां नाइंसाफी हो, जहां नाइंसाफी हो उस पर बोलना चाहिए कि नहीं? आप मुझे बताएं कि जो जजेस, अगर देखें एजाजुल हसन एक जज था, सुप्रीम कोर्ट का जज था, वो उसके ऊपर जिसका नाम था जज अरशद मलिक, उसके ऊपर मॉनिटरिंग जज बैठा हुआ था। उसने क्या क्या किया? आपकी वीडियो देखी है उसने जज अरशद मलिक की? रिकॉर्ड किसने की? नहीं, रिकॉर्ड किसने की? वो बोल रहा है सच नहीं, वो रिकॉर्ड मैंने मुझे बताया ना उसने मुझे बताया कि मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो मियां नवाज शरीफ जब हाई कोर्ट में अपील करेंगे उनके काम आएगी। और वीडियोस है। और जज अरशद मलिक ने एक और बात कही थी कि मुझे साकिब निसार बुला के कहता था नवाज शरीफ को सजा दो कि ये मुल्क हालत जंग में है। तो ऐसे जज को आपने भी, मैं तो उसको साबका चीफ जस्टिस का ना भी तोहिन समझता हूँ, लेकिन बात ये इंसाफ होना चाहिए कि नहीं? इंसाफ तो हमेशा होना चाहिए, आज भी होना चाहिए, जरूरत है आज भी इंसाफ की। तो अब आज भी जरूरत है भट्ट साहब, लेट्स बी ऑनेस्ट ना, बिल्कुल जरूरत है, कम बोल दीजिए ना, बोल दीजिए आज भी इंसाफ की जरूरत है। इंसाफ सबके साथ होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए। हमारे लोगों को, हमारे जितने हमारे लीडरान थे उनको 8-8 महीने जेलों में भेजते थे तो जमानत की दरखास्तें लगती थी। और इमरान खान, दरखास्तें आज भी इमरान खान के लिए पता क्या कहा जाता था? गुड टू सी यू। तो आज भी देखें, और मैंने वो जज साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा जी आपने जो सोचा उसकी भी जमानत हम दे रहे हैं इमरान खान को। आपने बहुत काफी बेमायने गुफ्तगू हो गई, रुक जाइए। अब अगर आप कहते हैं ना कि जमानतें नहीं लगती थी 8-8 महीने, वो गलत था ना? फेयर इनफ, बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। तो आज वो ठीक है? आज तो आपकी घंटे बाद नहीं, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। कितनी पिटीशन पड़ी है? अदालती निजाम को मफलूज कर दिया है, तो कंप्लीटली उसको आपने पैरालाइज कर दिया है। आपकी रियासत की तरफ से जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स आते हैं वो या रिकॉर्ड नहीं पेश करते या वो कहते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट, उनके पास शवाहिद नहीं है। ये 1.5 साल हो गया, 9 मई के केसेस आगे नहीं बढ़े। इसमें रुकावट हम नहीं है, इसमें रुकावट रियासत है, इसमें रुकावट इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स है। आपने 9 मई किया कि नहीं? ये है कंप्लीट तो करना है ना। इसके अंदर रुकावट ये है कि आपके पास कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, क्योंकि ये झूठ पर मबनी बयानियां है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महसूर करने के लिए और तोड़ने के लिए बनाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद कौन थी आप बता दें प्लीज जरा? के साथ बहुत बड़ा फरेब। डॉक्टर यास्मीन राशिद कौन थी? मुझे बड़ा डॉक्टर यास्मीन राशिद कौन है? मुझे बड़ा ऑड लगता है, मुझे बड़ा ऑड लगता है। वो जो पेट लहरा रहा था वो कौन था? इमरान खान का भांजा था। मुझे काटते हुए बड़ा ऑड लगता है। प्लीज देखें ना, ये भी तो आप इंसाफ न करें। मैं तारुफ करवा दूं, मेहरबानी साहब, मैं 1 मिनट तारुफ, आई एम सॉरी, मैं एक तारुफ करवा दूं। डॉक्टर यास्मीन राशिद वो है जो कैंसर सर्वाइवर है, जेल के अंदर है, और वो क्लेमेंट है कि मैंने मुल्क के साबिका वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन हराया है। वो क्लेमेंट है। प्लीज आप मुझे मेरी बात का जवाब दें। मैंने वही बताया, एक बात का जवाब दें। वो वीडियो आपने देखी है? कौन सी? जिसको कह रही इधर चले, इधर जाके इसमें हमला करना है, कोर कमांडर के घर जाना है। नहीं आप जवाब दे दें, आपने जो बात की आपने वीडियो देखी? वो डॉक्टर यास्मीन राशिद जिनकी रिकमेंडेशन पे मियां साहब बाहर गए, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद 9 मई को हमले में शामिल है, उसका स्काइप पे आवाज नहीं आती, वो स्काइप पे ऐसे आवाज नहीं आती। जी मेहरबान साहिबा प्लीज। नासिर भट्ट साहब, क्या आपको वो वीडियो नहीं याद कि डॉक्टर यास्मीन लोगों को कह रही हैं कि हमने यहाँ से अंदर नहीं जाना है, हमने किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना है? कितनी सादी है, याद है? हाँ, मेरी बहन कितनी सादी है। मैं बंदे ले जाऊं उनको गेट पे खड़े रहे, अंदर ना जाना भाई। थोड़ी हिम्मत, थोड़ी अच्छा चले बात करें, थोड़ी हिम्मत, थोड़ा हौसला कर ले। आज आप हुकूमत में है, कल आप ऑपोजिशन में होंगे, हिम्मत हौसले की जरूरत पड़ेगी। आपकी बात सुननी, आप सुनाए प्लीज। जी, ये वही डॉक्टर यास्मीन है जो लोगों को रोकती रही, और हमारा तो आज भी मानना है कि वो हम में से नहीं थे जिन्होंने अंदर जाके आग लगाई। इसलिए हम आज भी कहते हैं कि वो सीसीटीवी फुटेज, वो शवाहिद अदालतों में पेश कीजिए। किसने लहराई थी? पूछे, आप पूछे।
لی عدالتوں میں پیش کیجیے اگر آپ کے پاس ہے. آپ نے ایک جھوٹا بیانیہ بنایا ہے, اس کو آپ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر یہ بیانیہ نہیں بکا. ایک ضمنی سوال ہے, وہ پینٹ کس نے لہرائی تھی؟ ملٹیپل ٹائمز پوچھ چکے ہیں کہ وہ پینٹ کس نے لہرائی تھی. وہ کون تھا؟ جی پینٹ حسان نیازی نے لہرائی تھی ضرور, مگر کیا پینٹ لہرانا آگ لگانے کے مترادف ہوتا ہے؟ مجھے کیا آگ لہرانے کو آپ شرط پسندی کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ وہ وائلنس ہوا وہاں پر؟ دیکھیے آپ اس کو کوئی جرم نہیں سمجھتی. جتنا جرم ہے اتنی سزا دیجیے, جتنا جرم ہے اس کے مطابق سزا دیجیے. ہم تو کہتے ہیں پھر آپ یہ مانیں نا کہ یہ 9 مئی میں ملوث آپ لوگ تھے, آپ لوگوں کو لے کے گئے. اگر میں کسی کو لے کے جاؤں سزا دیجیے نا, وہ تو ایک چھوٹی سی بات بتائیں, میں کسی کو لے کے جاؤں, آؤ میرے ساتھ اس گھر پہ چلتے ہیں, جب وہ سب پہنچے یار اس کو مارنا نہیں ہے بس اس کو دیکھو, یہ کیا لے کے کون گیا؟ ویسے آپ کا ذکر کیا جس فار دا ریکارڈ, جس کا کوئی مجھے بریک پہ جانا ہے, جس کا آپ نے ذکر کیا, اس کے والد کہتے ہیں, حسان نیازی کے والد فیض نیازی صاحب, 6 مہینے ان کی ملاقات نہیں ہوتی. نہیں, میں یہ بات کرتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات میں یہ لوگ شامل تھے. عمران خان نے کہا, ایک چھوٹی سی بات لہرانے کے لیے, ایک پتلون لہرانے کے لیے کیا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے ہے؟ نہیں, آپ مجھے بتائیں اس نے کیا کہا. بریک پہ جانا ہے. ایک چھوٹی سی بات, عمران خان نے کہا, سنیں, اس نے کہا جی کہ مجھے فوٹیج دکھائیں, سی سی ٹی وی دکھائیں, پھر میں معافی مانگوں گا. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کسی ریڑی والے سے, کسی ڈرائیور سے, ہر بندے سے پوچھیں کہ 9 مئی کن لوگوں نے کیا. ناصر بٹ صاحب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. آپ ریڑی والے سے اگر پوچھیں گے نا کہ نے کیا, خوش نہیں ہوں. میں آپ اس بات میں حیران ہوں کہ آپ کتنی ڈٹائی سے وہی باتیں کر رہی جو عمران جھوٹ بولتا تھا کہ 35 پینشن ہے. ایک چھوٹا سا بریک, واپس آ رہے, چھوٹا سا بریک.